बोलो, कपड़ा अलग है, गांठ अलग है। कहने में अलग अलग है, कपड़ा गांठ, समुद्र लहर, पुष्प सुगंध, दीपक ज्योति, शरीर प्राण है। कहने में अलग अलग है, लेकिन वास्तव में समुद्र और समुद्र की लहर एक ही है, सूर्य ज्योति एक ही है, पुष्प सुगंध एक ही है, कपड़ा और कपड़े की गांठ एक ही है। लेकिन अज्ञान के कारण हम कह रहे हैं ये कपड़ा है, ये गांठ है। कोई संत आए, उन्होंने इस गांठ को खोल दिया। बोले कहाँ गई? बोले जहां से आई थी वहीं चली गई। बुलबुला पानी में पैदा होता है, पानी में ही समा जाता है। हम सब लोग भी ऐसे ही हैं, ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर में ही समा जाएंगे। लगता है हम अलग हैं, लेकिन ईश्वर से अलग नहीं है, हम एक ही हैं। जिसे ये ज्ञान हो जाता है उसे भागवत समझ में आ जाते हैं। जिसे ये ज्ञान हो जाता है, विमान आता है ना, विमान में बैठ के चले गए। विमान का मतलब क्या है? वि माने विगत, मान माने अहंकार। अहंकार से रहित हो जाना, कथा सुनते सुनते अहंकार से रहित हो जाना, ज्ञान से संपन्न हो जाना, यही कथा है। जिसे ज्ञान हो जाता है कि मैं ईश्वर से अलग नहीं हूं, मैं जहां भी रहता हूं ईश्वर के साम्राज्य में रहता हूं, मैं जो भी खाता पीता हूं ईश्वर का दिया खाता पीता हूं, श्वास ले रहा हूं ये भी ईश्वर का ही रूप है। जो अपनी प्रत्येक क्रिया में ईश्वर को, परमात्मा को याद रखता है, वो भागवत के मर्म को जान लेता है, उसे भागवत समझ में आ जाती है। तो परीक्षित